बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का पूरा डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन को हम अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है बीओआई पर्सनल लोन का, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। कहने का मतलब कि ईएमआई कैलकुलेटर के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का पूरा डिटेल जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई पर्सनल लोन का एक कैटेगरी है स्टार पर्सनल लोन और दूसरा कैटेगरी है स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन। हालांकि रहने को तो इसका कई अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि ये पेंशनर्स को भी अलग कैटेगरी का लोन देती है, ठीक है, ये दिव्यांगों को भी अलग कैटेगरी का लोन देती है, तो इसका कई अलग अलग कैटेगरी। लेकिन आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे स्टार सुविधा पर्सनल लोन की और एक स्टार पर्सनल लोन की, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों में कंफ्यूज करते हैं कि हम कौन सा पर्सनल लोन लें। हम अगर बीओआई से पर्सनल लोन लेने आते हैं तो हम कौन से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होंगे। ज्यादातर लोग इसी सब में यही दोनों कैटेगरी में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है ना कि आज हम लोग इन दोनों का डिटेल पहले समझते हैं। अब जैसे कि स्टार सुविधा पर्सनल लोन बैंक ऑफ इंडिया किसे देगी, तो स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति सैलरीड पर्सन होने के साथ साथ उसका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया से ही मेंटेन होता हो, उस व्यक्ति को मिलेगा स्टार सुविधा पर्सनल लोन, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानना चाहे तो यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि आप यहां देख सकते हो मैक्सिमम 75 ईयर्स तक ही आपको लोन मिलेगा, जितना भी मैक्सिमम लोन मिले। ऐसे 20 लाख तक का आपको यहां से मैक्सिमम लोन मिल सकता है, ठीक है। वो आपको 75 ईयर्स तक मैक्सिमम रीपेमेंट कर देना है, ठीक है जी। या तो आप इसके बीओआई के कस्टमर्स होने चाहिए, सैलरीड कस्टमर, या फिर होम लोन का कस्टमर्स आप होने चाहिए बीओआई के, ठीक है। ये सारा कंडीशंस है। हालांकि इसके और ज्यादा कंडीशन आप जानना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हो, तो आप इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अगर इसके फीचर्स की बात करें, ठीक है जी, इसके फीचर्स की बात करें तो बैंक कहता है कि भैया हम किसी भी कस्टमर्स को, कोई भी व्यक्ति अगर कोई सैलरीड कस्टमर जिससे मेरा बीओआई का अकाउंट मेंटेन होता हो, सैलरी अकाउंट मेंटेन होता हो, अगर वो मेरे पास लोन लेने आता है तो हम उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपके एलिजिबिलिटी को देखें, ठीक है, तो आपका जितना भी इनकम होगा ना, आपके इनकम के हिसाब से 24 टाइम पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। ये बैंक ऑफ इंडिया कहती है आपका जितना भी इनकम होगा उसका 24 टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 50,000 इनकम है, मंथली इनकम जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उसका 24 टाइम्स आप कर दो, मैक्सिमम आप अपने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हालांकि इसके अलावा भी आपका क्राइटेरिया देखा जाएगा वो अलग, ठीक है जी। इसके अलावा आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, 10.85 का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करेगी और ये लोन आपको मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए मिल सकता है। यानी आज अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 73वें साल या 75वें साल लोन लेने जा रहे हो तो भी आपको उतना ही समय मिलेगा, नहीं, आपको लोन मिलेगा, आपको टाइम भी मिलेगा, टेन्यूर भी मिलेगा, लेकिन आपका एज कम होना चाहिए, तब मैक्सिमम 84 मंथ्स का टेन्यूर मिलेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके भाई, और भी ये देखो और कई सारा यहां आप फीचर्स यहां देख सकते हो। अब जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का दावा है कि हम ये लोन को क्विक डिस्पोजल यानी तुरंत दे देते हैं। भाई आप एक बार मेरे से फॉर्म भर लो, हम लोन आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देंगे, ये बैंक ऑफ इंडिया कहती है। उसी तरह से इसका एक फीचर्स और देखने को मिल जाएगा भाई, देखो डॉक्यूमेंट्स तो ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में ही आपका अकाउंट है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स तो ज्यादा लगना नहीं है। लेकिन इसके अलावा ना प्री पेमेंट चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। प्री पेमेंट चार्ज भैया ये साफ साफ कहती है हम किसी भी कस्टमर से प्री पेमेंट चार्ज हम नहीं लेते हैं, जो कि आप यहां स्क्रीन पे भी देखो, देख सकते हो, ये लिखा हुआ है कि नो प्री पेमेंट पेनाल्टीज। प्री पेमेंट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। देखो यह है स्टार सुविधा पर्सनल लोन। लेकिन अगर हम बात करें स्टार पर्सनल लोन की, जो कि सभी के लिए है, स्टार पर्सनल लोन किसके लिए है, जो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल है, किसी भी व्यक्ति को यहां से पर्सनल लोन मिल सकता है। कौन सा, स्टार पर्सनल लोन, जो बीओआई का एक कैटेगरी है स्टार पर्सनल लोन, ये सभी व्यक्ति को मिल सकता है। जिसका बीओआई में अकाउंट है वो उसको उसे भी मिल सकता है, और जिसका बीओआई में अकाउंट नहीं है उसे भी मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सैलरीड कस्टमर हो तो आपका मिनिमम एज, कम से कम आपका जो एज है वो 21 ईयर और मैक्सिमम एज 70 ईयर तक होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो
तो मिनिमम एज 25 ईयर, अगर प्रोफेशनल हो तो मिनिमम एज 25 ईयर, और मैक्सिमम 75 ईयर्स तक या 70 ईयर्स तक लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब उतने समय तक टोटल लोन का रीपेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एज तक। ओके जी। अगर सैलरीड पर्सन के जॉब स्टेटस की बात करें तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, बैंक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक का कहना है कि स्टार पर्सनल लोन हम आपको दे देंगे अगर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, किसी भी बैंक पे आपका सैलरी अकाउंट है, आपका मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 65 से 70 ईयर्स के बीच में रहता है, तो हम आपको लोन दे देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सैलरी अकाउंट कहां है, या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, आपके करेंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी होते रहना चाहिए, और आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के सामने आता है वो 3.5 से 4 लाख के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3.5-4 लाख का अगर नेट प्रॉफिट आपका रहता है तो फिर लोन यह आपको मिल जाएगा। कौन सा? स्टार पर्सनल लोन आपको मिलेगा। स्टार सुविधा पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर्स जो मैंने बताया वो अलग था, लेकिन स्टार पर्सनल लोन का जो मैंने बताया ये अलग है, ठीक है। ये कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो वाला स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो सैलरीड पर्सन है और जिसका सैलरी अकाउंट बीओआई में है, या फिर जिसका होम लोन पहले से चल रहा है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से रिलेशन होना चाहिए, अगर लोन का है तो लोन का, और अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो फिर उसका रिलेशन होना चाहिए। वो स्टार सुविधा पर्सनल लोन में है, लेकिन स्टार पर्सनल लोन का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर फिर भी आप नहीं देख रहे हो तो आप यहां स्क्रीन पे भी देख लो। अगर इसके अलावा अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने स्क्रीन पे नंबर बताया था, आप उसके बारे में वहां उसे कॉल करके आप यहां से समझ सकते हो। चलिए अब हम लोग स्टार पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखो आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज पे आकर अप्लाई नाउ को हम क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अप्लाई नाउ को हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग ऑनलाइन फॉर्म पेज पे आ जाएंगे। देखो फिर यहाँ कई सारा ऑप्शन सामने आ जाएगा ट्रैक स्टेटस का। अगर आपने लोन अप्लाई कर दिया और स्टेटस ट्रैक करना चाहते हो, या फिर ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हो, या फिर लोन अप्लाई करना चाहते हो, देखो हमें लोन अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, हम लोगों को इसे क्लिक करना है। इसके बाद हम लोग फॉर्म पेज पे आ जाएंगे और बैंक कहता है कि जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर्स है वो यहाँ फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पहले हम अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर मिसेज जो भी है हम अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम लोग अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ हम लोग अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट नेम एंटर करना है। ओके भाई, यहाँ लास्ट नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर देखो एंटर करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये आपका कोड है 91 का, ठीक है, इंडिया का कोड है। यहाँ आपको पूरा मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपका अगर ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी फिल कर सकते हो, ऐसे ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या रहेगा, आप कौन सा लोन लेना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। उसी तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। और फिर यहाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर यानी पहले के कस्टमर्स है तो फिर यस करेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं है तो फिर नो करके अपना हम अमाउंट जितने का हम लोन लेना चाहते हैं, अभी ये चाहत है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि इतना का लोन मिल ही जाएगा, आपको जितना का जरूरत है आप यहाँ लिख सकते हो, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लिखना अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार, ठीक है। आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका सिटी सेलेक्ट करना है, आपके नियर बाई जो भी ब्रांच है यहाँ उसे सेलेक्ट कर लेना है। और वेरिफिकेशन के माफिक आपका ये जो कोड दिख रहा है ना ऊपर में EXAM ये वाला कोड, ऐसा इसी तरह का आपके पास भी अलग अलग कोड आएगा। इस तरह से देखो, मैं रिफ्रेश करूंगा और एक अलग कोड आ गया, मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, देखो ये आ गया। आप एक ये कोड को एंटर कर लेना, कैप्चा कोड को। उसके बाद देखो यहाँ सबमिट का ये जो बटन है ना, फिर हम लोग सबमिट के बटन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोगों का फॉर्म जो है वो फिलअप तो हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद होगा क्या कि आपके नियर बाई जो भी ब्रांच है वहां से आपको कॉल आएगा कि भैया आपने जो लोन अप्लाई किया था उसके वेरिफिकेशन के लिए हम आपके दरवाजे तक आना चाहते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन आप लोन लेना चाहते हो तो फिर हम आपको लिंक सेंड करते हैं, उससे आपको केवाईसी वगैरह कंप्लीट करवाना होगा। तो आपके लिए जो भी सुविधा जो आसान हो, अगर घर पे बुलाना चाहो तो घर पे कर लो, या फिर अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर जब जो एजेंट है अगर उनके तरफ से ओके कह दिया जाएगा तो वर्किंग डेज में ही लोन आपके अकाउंट में
क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो भी अकाउंट आप वहां लिंक करते हो उस अकाउंट में आपका लोन अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग फीचर्स की बात करें कि स्टार पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, ठीक है हम लोन तो अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बात है कि इसका फीचर्स क्या क्या है, क्यों हमें स्टार पर्सनल लोन लेना चाहिए। तो देखो इसके अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप यहां समझो कि बैंक कहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कस्टमर्स को, कोई भी कस्टमर आता है, भले अकाउंट हो यहां या नहीं हो, कोई भी कस्टमर आता है उनके एलिजिबिलिटी को देखते हुए हम मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन अमाउंट उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.85 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 10.85 का है। हालांकि स्टार्टिंग रेट से कोई लोन नहीं देता, कोई भी बैंक नहीं देगा, ये भी नहीं देगी। आप एक नॉर्मल 12.5 से 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हो कि ये बैंक आपसे चार्ज करेगी। इसके अलावा अगर टेन्यूर की बात करें तो यहां भी आपको स्टार सुविधा पर्सनल लोन के जैसा यहां भी आपको 84 मंथ्स का टेन्यूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, इतना मंथ्स का आपको टेन्यूर मिलता है, आप यहां मैक्सिमम इतने मंथ्स में यहां रीपेमेंट कर सकते हो, आप सेलेक्ट करके, ये खुद के अनुसार आपको चुनना होगा। इसके अलावा अगर आप वुमेन हो तो आपका 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा, कंसेशन दिया जाएगा। मान लिया जाए आप अगर एक मेन हो, ठीक है, आप अगर बीओआई से लोन लेते हो, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है तो वहीं वुमेन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ना तो यहां सिक्योरिटी की जरूरत होती है और ना ही डॉक्यूमेंट्स का डिमांड बैंक आपसे करता है। इसके अलावा यहां क्विक अप्रूवल प्रोसेस है। अगर आप मान लिया जाए फॉर्म अप्लाई कर देते हो ना और बैंक का एजेंट आपको ओके कर देता है तो इंस्टेंटली लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर यहां प्री पेमेंट चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी प्री पेमेंट चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, जैसा कि स्टार सुविधा पर्सनल लोन में भी था। यहां भी आपसे प्री पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप पेमेंट करते हो तो। इन फीचर्स के बाद अब हम लोग फी एंड चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसे लेकर बैंक कहता है कि लोन लेते समय सबसे पहले हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी लेंगे। ऐसे प्रोसेसिंग फी अभी नील है यानी माफ है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जाता है तो अप टू 2% तक का प्रोसेसिंग फी कस्टमर्स के लोन अमाउंट को देखते हुए चार्ज किया जाएगा। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लिया जाएगा एज पर एप्लीकेबल। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया 10.85% तो इसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मैक्सिमम 19 से 20% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम है। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखो ना तो मिनिमम ना ही मैक्सिमम, एक नॉर्मल तो 12 से 13, 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनकम और सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इसके अलावा और जो चार्जेस होगा यहां आप तो पढ़ नहीं पाओगे, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग कैलकुलेटर से रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई अमाउंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान ले, बस छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के चलेंगे। ओके जी। जैसे कि मान लिया जाए कोई बंदा 1 लाख का अमाउंट यहां से लोन उठाना चाहता है, बीओआई या स्टार पर्सनल लोन से लोन लेता है। ठीक है, 1 लाख का लोन, जिसका कि रीपेमेंट टेन्यूर हम कितना रख लेते हैं भाई, रीपेमेंट टेन्यूर हम रख लेते हैं 12 मंथ्स का। ठीक है, 12 मंथ्स का रीपेमेंट टेन्यूर होगा और इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे 12.8%, ज्यादा नहीं ना तो कम, एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक मिनिमम जो नॉर्मल होता है, ना तो मिनिमम ना ही मैक्सिमम, 12.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। तो इस हिसाब से आप यहां देख सकते हो हमारा 1 लाख का जो अमाउंट है वो हमें कितना टोटल रीपेमेंट करना होगा 12 मंथ्स में, 1,07,068 रुपए आपको रीपेमेंट करना होगा अगर 12.8% के हिसाब से आप लोन लेते हो और 12 महीने के लिए लेते हो तब। जहां आपका मंथली ईएमआई कितना आएगा भाई, मंथली ईएमआई आएगा 8,922 रुपए। भाई उसी तरह से अगर हम लोग 1 लाख का अमाउंट ना लेकर के, ठीक है, हम लोग आगे बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट लेकर के चलते हैं, हम लोग 2 लाख का अमाउंट लेकर के चलते हैं, चलो हटाओ, 2.5 लाख का अमाउंट लेकर के चलते हैं। ठीक है, 2.5 लाख का अमाउंट लेकर के चलते हैं, जहां में रीपेमेंट टेन्यूर चुन लेते हैं फिर 30 महीने का। ठीक है, 30 महीने का रीपेमेंट टेन्यूर हम चुन लेते हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, यही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही रहेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि हमारा 2,50,000 का अमाउंट जो है, यानी हमने प्रिंसिपल जितना उठाया, बैंक से लोन उठाया, हमें टोटल रीपेमेंट कितना करना होगा, तो 2,93,449 रुपए, यानी 2,93,500 रुपया में टोटल रीपेमेंट करना होगा अगर हम 12.8% के हिसाब से 30 महीने के लिए लोन लेते हैं। तो इस दौरान हमारा मंथली ईएमआई कितना आएगा, तो 9,782 रुपए आएगा।
देखो ये बस यही छोटा छोटा अमाउंट से हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा ईएमआई कितना आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग लेकर के चलेंगे 4,70,000 रुपए का। 4,70,000 रुपए का अमाउंट हम लोग मान लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 4,70,000 रुपए के लिए अगर आपका क्राइटेरिया अच्छा रहा तो आप एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो हम लोग 4,70,000 का लेकर के चलते हो। उस हिसाब से हमारा देख लो 5,51,000 रुपए का हमारा टोटल अमाउंट हमें बैंक में रीपेमेंट करना है। उस दौरान हमारा जो टोटल ईएमआई होगा, मंथली ईएमआई हर महीने का 30 महीने का, वो 18,389 रुपए का होगा। अगर 30 महीने के लिए ना लेकर के हम कितने महीने के लिए लेते हैं भाई, 60 मंथ्स के लिए लेते हैं, तो हमारा एक महीने का ईएमआई कितना आएगा, 10,646 रुपए। उसी तरह से हर महीने का देखो, यहां आप दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप यहां लोन ले सकते हो। फिक्स रेट से भी लोन ले सकते हो और फ्लोटिंग रेट से। फिक्स रेट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा, आरबीआई का रेट बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है। और फ्लोटिंग रेट में जैसे जैसे आरबीआई का रेट बढ़ेगा या घटेगा, आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और घटेगा। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिक्स रेट से लोन लेते हो या फ्लोटिंग रेट से। ठीक है जी, तो हमने एक नॉर्मल रेट ऐसे रख लिया है, फिक्स रेट रख लिया है 13% का। ठीक है, अब हम लोग 13% के रेट से चलते हैं और अमाउंट को हम लोग रख लेते हैं, कितना रख लेंगे, 6,30,000 रुपए। 6,30,000 रुपए, बस एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 6,30,000 का अमाउंट अगर हम लेते हैं मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए, 84 मंथ्स के लिए अगर हम 6,30,000 रुपए लेते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रख दिया है 13%, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 6,30,000 का अमाउंट जो है मैं टोटल रीपेमेंट करना होगा 9,62,719 रुपए। इस दौरान हमारा जो ईएमआई होगा, हर महीने का ईएमआई 84 महीने तक, वो होगा 11,461 रुपए। देखो इसी तरह से आप लोग समझ सकते हो। ऐसे आप कितने कितने अमाउंट का डिटेल जानना चाहते हो वो आप हमें कमेंट में बताओ, उस पर या तो एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा या फिर आपका जवाब वहीं दे दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अभी आपको सोचने समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपने बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर आपने अप्लाई भी करना होगा तो आपने अप्लाई कर लिया होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना हो सके, लिंक एक्टिव ना हो, तो आप क्या करना, आप डायरेक्ट बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे चले जाना, वहां लोन अप्लाई आप कर सकते हो। वहां से बस एक स्टेप में लोन अप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आपको लोन मिलेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।